लेंगे हम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ पी एन, इन दो ट्रायंगलों में लेंगे, ठीक है। और इनको कॉन्वर्ट दिखाएंगे। ओ एम इजिकल टू ओ एन, क्यों लिया है? ओ एम इजिकल टू ओ एन क्यों है? इक्वल कोड है ना, इक्वल कोड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। उसका रीजन लिख देंगे इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये होता है इसका रीजन, ठीक है। इसलिए हमने लिखा ओ एम इजिकल टू ओ एन, ये हमारे इक्वल हो गए क्योंकि दोनों कोड से इक्वल हो गए। और इसके बाद हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है और ओपी इजिकल टू ओपी, ये हमारा क्या है? कॉमन है। ये इसके लिए लिख रहा हूं मैं कॉमन, या इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ये इसमें इतना हिस्सा आ गया ना, इसको ये तो इतना लिख दिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपी इजिकल टू ओपी, ये कॉमन है, कॉमन, ठीक है। और ये एंगल क्या है? एंगल एम इजिकल टू एंगल एन, कैसे थे? ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रायंगल हमारे, तो ट्रायंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी एन, किसके नियम के अनुसार होंगे ये? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेनियस है, ये इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ये हमारा RHS रूल हो गया, RHS रूल से, ठीक। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब कोई भी पार्ट इक्वल दिखा सकते हैं। हम लिखेंगे MP इजिकल टू पी एन, MP इजिकल टू पी एन। एक तो हमने ये पार्ट निकाल दिया इसका जो है, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, वैसे एक की जरूरत में नंबर इसको 2 दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे करेंगे। हमें जो प्रूव करना है, ध्यान रखना है, AP इजिकल टू PD और ये, ठीक। तो मैं अब इसमें इसको मिटा के यहाँ कर देते हैं आगे। तो ये हमारे पास MP इजिकल टू ये आ गया। अब देखें, अब हम लिखेंगे AB इजिकल टू CD, ठीक है। तो हमें गिवन है, ये तो हमारा गिवन है, ये पहले से हमें दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसका हाफ कर देता हूँ, हाफ ऑफ AB इजिकल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB क्या? हाफ ऑफ AB हमारा क्या बनेगा? ये बता AM, ये बना AM और CD का हाफ बना DN, ये बन गया। अब जो हमारे पास ये आया MP इजिकल टू PN है, दोनों तरफ में इक्वल पार्ट जोड़ दूं, ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए ना, तो मैंने AM में प्लस किया MP और DN में प्लस किया PN, तो देखो क्या आएगा? AM में MP प्लस किया तो बन गया AP, ये बन गया AP, और DN में MP प्लस किया तो बन गया DP, ये तो पहला पार्ट इसका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, इसको मैं यहाँ देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट है ना ये सेकंड, सॉरी, फ्रॉम सेकंड में हमारे पास, क्योंकि हमने इसके दोनों पार्ट ले लिए, ठीक है। अब हम आते हैं, अब दोबारा देखें AB, अगेन हम बात करेंगे AB इजिकल टू CD है, AB इजिकल टू CD। अब मैं क्या करूंगा? AB इजिकल टू CD था, तो AB में से मैं AP जो है, ये आ गया ना AP इजिकल टू DP, तो मैं क्या करूंगा? AB में से इधर तो AP माइनस कर दिया और CD में से हमने DP माइनस कर दिया, DP। यहाँ इसको मैं नंबर 3 दे दूं अगर, तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, ठीक है। हमने कहा कि जो इक्वल था ना, वही पार्ट माइनस कर दो। अब AB में से मैं AP माइनस करूंगा तो बन जाएगा BP, यहाँ आ गया BP, और यहाँ पर हमें DP में से, सॉरी, इसमें CD में से अगर मैं DP माइनस करूंगा तो बच गया CP। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया और सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।